हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? प्यारे बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि आपको बहुत मजा आ रहा होगा। परसेंटेज अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। और बहुत ही सुंदर सुंदर उम्दा सवाल हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, शुरू करते हैं मेरे दोस्तों सवाल नंबर 39 से, ठीक है ना। परसेंटेज की डेफिनेशन पे बेस्ड सवाल है, कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं लग रहा है इनमें। देखिए सवाल है, ए बी से 25% ज्यादा है, बी सी से 40% कम है, और सी डी से 30% एक्स्ट्रा है। तो आपसे पूछा है मेरे दोस्तों, ए डी से कितना परसेंट कम है। तो मेरे प्यारे भी, आपको ए बी के बीच में रिलेशन दिया है, बीसी के बीच में रिलेशन दिया है, सी डी के बीच में रिलेशन दिया। आपसे क्या पूछा है? आपसे ए और डी के बहुत इंपॉर्टेंट टाइप बनता है, देखिए ढंग से समझिएगा। सवाल में बोला है ए बी से 25% ज्यादा है, तो क्या आप इस बात का यूज करके ए और बी का रेशियो निकाल सकते हैं? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है। ए बी से 25% ज्यादा, मतलब अगर बी का मान 4 है तो ए का मान 5 है। ए और बी का जो रेशियो हुआ मेरे दोस्तों, 5:4 हुआ, ऐसा सवाल में बोला गया है। उसके बाद बी सी से 40% कम है मेरे प्यारे में, बी सी से 40% कम है। सी से 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो 2/5 होते हैं, 2/5। ये बात समझ पा रहे हैं? बी सी से 40% कम है, यानी कि अगर सी का मान 5 है तो बी जो है वो 2 कम है, 3। ये रेशियो होगा 3:5। अभी कैसे लिख रहा हूं, मैंने बहुत डिटेल में आधा घंटा लेके समझाया। वेरी गुड, 2.5 सही उत्तर है। सी डी से 30% ज्यादा है। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 10% 1/10 होता है, 30% हो जाएगा 3/10। सी जो है वो डी से 30% ज्यादा है, मतलब क्या हुआ, सी और डी का रेशियो निकल जाएगा आप यहां से। सी डी से 30% ज्यादा, डी से, यानी कि अगर डी का मान 10 है तो सी का मान 3 ज्यादा है मेरे दोस्तों, 13। इस सी और डी का रेशियो हो गया। आप बोलोगे जी सर, तो सवाल में आपसे पूछा है ए डी से कितने परसेंट का आपको ए चाहिए और फाइनली आपको डी चाहिए। क्लियर है? तो जब भी ऐसा सवाल आए कि आपको ऐसे ऐसे दे रखा है ए बी बी सी सी डी डी, आपको इनिशियल और फाइनल चाहिए, तो इन रेशियो की सीधी सीधी गुणा कर दीजिए मेरे दोस्तों। केवल सीधी सीधी गुणा करनी है आपको। इनिशियल ए और डी के बीच में रिश्ता चाहिए, सीधी सीधी गुणा करेंगे। देखिए बी उधर है और बी इधर है, कैंसल आउट हो जाएगा। सी उधर है और सी इधर है, कैंसल आउट हो जाएगा, है ना। इधर उधर की चीजें कैंसल आउट होंगी। भाई 5 इधर है मेरे दोस्तों, 5 उधर है, ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे। बात समझ में आ गई? और तो कुछ कटेगा नहीं। भाई ये क्या बच गया मेरे प्यारे भाई? ये बच गया यहां से ए। ये कितना बच गया? ए। आप बोलोगे जी सर मेरे दोस्त, ये कितना बच गया मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा ये बच गया सर डी। बराबर कितना आएगा? सीधी सीधी गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, तो 3 × 13 39। रेशियो मेरे प्यारे भी कितना आ जाएगा? 4 की 10 में गुणा होगी 40, 39:40। तो ए और डी का रेशियो 39:40 आ गया। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। सवाल ने पूछा है ए डी से कितना परसेंट कम है। ए डी से, अगर ए और डी का रेशियो 39:40 है तो ए कितना कम है डी से? तो कितना कम है? 1 कम है। डी क्या है? 40, 1/40 कम है। 1/40 मैंने आपको बता रखा, 2.5% कम। तो ए डी से 2.5% कम हो गया मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर? अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैंने रेशियो कैसे लिखा, तो आप ये लेक्चर बंद करिए, परसों का लेक्चर दोबारा से देखिए पूरा। 1.5 घंटे की क्लास में मैंने यही समझाया है दोस्त, कैसे हम कर रहे हैं। ठीक है भाई? तो आपको रेशियो की सीधी सीधी गुणा करनी। एक्चुअल में हुआ क्या है, अगर ए बी से 25% ज्यादा है, ए बी से 25% ज्यादा है, तो इसका मतलब है ए और बी का जो रेशियो है मेरे दोस्तों 5/4 है, 5/4 ऐसे लिख सकते हैं। बी सी से 40% कम है, तो बी और सी का रेशियो क्या आ जाएगा? बी सी से 40% कम है, तो आपका जवाब होगा सर 2/5। सी डी से 30% ज्यादा है, तो सी और डी का रेशियो कितना आएगा मेरे दोस्तों? 13/10। तो ये ए बटे बी, बी बटे सी बटे डी के रेशियो है मेरे प्यारे में। इन तीनों रेशियो की गुणा करी है मैंने, इन तीनों रेशियो की मैंने आपस में गुणा कर दी। क्लियर है मेरे दोस्तों? लिखने का तरीका बदल गया, कंसेप्ट वही है। देखिए बी से बी कट जाएगा, सी से सी कैंसल आउट हो जाएगा। तो ए बटे डी कितना आ गया मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा, देखिए इधर और ऊपर और नीचे की चीजें कटती हैं। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? 3/5 आएगा, सॉरी
40% कम है ना, 39/40 है भाई। तो इस चीज में और इस चीज में कोई फर्क नहीं है, दोनों सेम ही चीज है, बस लिखने का तरीका बदल गया। राहुल अब समझ में आया? A/B, B/C, C/D का रेशियो है, तीनों रेशियो के आपस में गुणा कर दी। अच्छा, शिवम कह रहे हैं कि अगर A/C पूछा होता, शिवम अगर केवल आपको A/C पूछा होता तो आपको D तक जाने की जरूरत नहीं, आप केवल इन दोनों की गुणा करते। अगर आपसे सवाल में A/C पूछा होता तो आप केवल इन दोनों की गुणा कर दो मेरे दोस्तों, A/B और B/C। जब आप इन दोनों की गुणा करेंगे, B से B कट जाएगा, तो A/C कितना आएगा प्यारे भाई? 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, 3/4। यह आ गया A और C का रेशियो। ठीक है भाई? भाई इधर और उधर की चीजें कटेंगी मेरे भाई। राहुल कैसे बालक हो तुम, कुछ नहीं पढ़े क्या बचपन में? आगे करेंगे सवाल नंबर 40। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बहुत ही आसान सवाल है। यदि किसी संख्या का 60% संख्या के 20% से 120 ज्यादा है तो संख्या का 28% संख्या के 33 सही 1/3% से कितना कम है? बहुत बड़ा सवाल। इफ 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ द नंबर, then 28% of the number is less than 33/1/3% of the number by। सवाल में दे रखा किसी संख्या का 60% उस नंबर के 20% से 120 ज्यादा है, तो किसी संख्या का 60% उस नंबर के 20% से कितना ज्यादा होता है? जवाब दीजिए। किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से कितना ज्यादा होता है? तो आपका जवाब होगा सर 40%, 40%। सवाल में इसी 40% की वैल्यू 120 दी है, 120। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आपका जवाब होगा सर 40 दिया 120, 1% की वैल्यू 3 आ जाएगी। आप बोलोगे जी सर। सवाल में आपसे बोला है बताइए उस नंबर का 28% उस नंबर के 33 सही 1/3% से कितना कम है? तो बताइए 28% उस नंबर के 33 सही 1/3% से कितना कम है? तो 33 सही 1/3% से 28% कितना लेस होगा? तो 33 सही 1/3% में से 28% घटाना है। बताओ घटा नहीं सकते? 33 सही 1/3% में से जब आप 28% घटाएंगे तो कितना आएगा? अभी 33 में से 28 घटा लो, 5। 5 सही 1/3% कम है। 5 सही 1/3 का क्या मतलब होता है? 16/3%। प्रिया आपको समझ में आ रहा है कुछ? है ना? तो आपको सवाल में 16/3% की वैल्यू पूछी और कुछ भी नहीं पूछा, 16/3% आपसे पूछा गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अगर 1% का मतलब 3 है तो 16/3% का मतलब कितना होगा? 16/3 से गुणा कर देंगे। 16/3 गुणा 3 यानी कि 16। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अरे मुश्किल से मुश्किल 10 सेकंड का सवाल था ये। 40% की वैल्यू 120 है तो 16/3% पूछा है, कितना आ जाएगा? 16। बहुत सरल सवाल। मुकेश कह रहे हैं 40% कैसे आया, प्लीज बोलिए। देखिए मैं आपसे विनती करूंगा, अगर आपको कोई चीज समझ में ना आए तो आपको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं है। आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो आप पहला स्टेप करिए, सवाल को दोबारा से पढ़ो। दोबारा से पढ़िए आप सवाल को, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, फिर बोर्ड के सॉल्यूशन को दोबारा देखिए, उसके बाद तब पूछना चाहिए। किसी संख्या का 60% उस संख्या के 20% से 120 ज्यादा है। 60% 20% से कितना ज्यादा होता है? 60% और 20% का डिफरेंस ही तो 40% आया। इसी 40% के लिए 120 दी है। आगे चलेंगे, अगला सवाल। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 41, जवाब दो। अविनाश के पास गौरव की तुलना में विभिन्न देशों के 20% कम सिक्के हैं। अविनाश के पास गौरव से 20% कम कॉइन्स है। गौरव हैज 40% मोर सच कॉइन्स देन चेतन हैज। और गौरव के पास मेरे दोस्तों चेतन से 40% ज्यादा कॉइन है। बाय व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ कॉइन्स विच चेतन हैज
इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉइन्स विच अविनाश हैज। तो आपसे पूछा है कि चेतन के पास जो कॉइन की संख्या है वो अविनाश से कितने परसेंट कम है, आंसर अप्रोक्स में बताना है। तो देखिए यहां पे तीन बंदे हैं, यहां पे तीन बंदे, अविनाश, गौरव और चेतन। जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लीजिए, चाहे आप 100% मान के कर लीजिए, डाटा आसान है, चाहे रेशियो में कर लीजिए। सवाल बोला अविनाश के पास गौरव से 20% कम सिक्के हैं और गौरव के पास जो है वो चेतन से 40% ज्यादा सिक्के हैं। तो सवाल में देखिए चेतन से गौरव और गौरव से अविनाश, ऐसे रिलेशन आसान रहेगा। अभी आप इस लाइन से शुरुआत करेंगे, ठीक है भाई, क्योंकि चेतन से गौरव जाएंगे, गौरव से अविनाश, बेस वैल्यू को पकड़ के रखेंगे। गौरव के पास चेतन से 40% ज्यादा कॉइन है। क्या मतलब है, अगर चेतन के पास 100 सिक्के हैं तो गौरव के पास 140 सिक्के हैं। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? इसके बाद क्या बोला है कि अविनाश के पास जो है वो गौरव से 20% कम सिक्के हैं। तो अविनाश के पास गौरव से 20% कम, 140 का 20% कितना होता है, 28 होता है। तो 140 में से 28 कम करेंगे तो अविनाश के पास कितने सिक्के, 112 सिक्के हैं। आप बोलोगे जी सर ये बात आपको समझ में आ गई। तो आपसे पूछा कि चेतन के पास अविनाश से कितने परसेंट कम सिक्के हैं, तो आपको चेतन और अविनाश की जरूरत है, इस गौरव की कोई जरूरत नहीं है। इसको ऐसे इग्नोर कर दो जैसा भी समाज आपको कर रहा है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर ये बात हमको अच्छी तरह की समझ में आ गई। तो अविनाश और चेतन के पास सिक्कों की संख्या का रेशियो आ गया। चाहे आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर लो, कोई जरूरत ना करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, अगर अविनाश के पास 112 है तो चेतन के पास 100 सिक्के हैं, तो चेतन के पास अविनाश से कितने परसेंट कम है, जवाब दीजिए। तो आप कहोगे सर 12 सिक्के कम है ओवर 112। क्लियर है? क्या आपको बात समझ में आई? तो कितना हो जाएगा, 4 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 3/28। आपको 3/28 की परसेंटेज वैल्यू निकालनी है। ठीक है भाई, बोलो। अब मेरे दोस्तों एक तो तरीका होगा परसेंटेज में कन्वर्ट करने का कि 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, या फिर मैंने आपको समझाया, बताओ 1/14 कितना होता है, 1/14 कितना होता है अप्रोक्स? अरे थोड़ा दिमाग लगाओ, भगवान ने दिमाग लगाने के लिए बोला है। कितना होता है बोलो? 1/14 कितना होता है? 1/7 होता है 14.28%। 1/14 होता है अप्रोक्स 7.14%, 7.14%, 7.14%। थोड़ी दिमाग लगाइए। एक बटे 14 अप्रोक्स 7.14% होता है। 1/7 14.28%, 1/14 कितना हो जाएगा, 7.14% अप्रोक्स। तो 1/28 जो होगा वो इसका भी और आधा होगा ना, और इसका भी और आधा करेंगे 7.14 का है भाई। 7 का आधा 3.5 होता है, 0.14 का आधा होता है 0.07, तो अप्रोक्स 3.57% आ जाएगा 1/28। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये 3/28 है। ठीक है भाई, 3/28। तो जवाब दीजिए कितने गुना है भाई, इस 1/28 अगर ये परसेंट है तो 3/28 इसका 3 गुना करना है। 3.5 का देखिए 3 गुना करेंगे 10.5, और 0.07 का 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 0.21, यानी कि अप्रोक्स 10.7% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा। क्लियर है? अरे सिंह बेटा ये चीजें बहुत आसान होती हैं, दिमाग में अगर आप इनकी प्रैक्टिस करोगे ना, मैं आपको समझाने के लिए जितना समय ले रहा हूं उसका 1/10 हिस्सा भी पेपर में नहीं लगता है। 1/14 7.14%, 1/7, ये इसलिए मैं ये चीजें बार बार लिख रहा हूं, अभी आपको याद नहीं, धीरे धीरे जब मैं बार बार इनको लिखता रहूंगा आपको याद हो जाएंगी। 1/7 अप्रोक्स 14.28%, ये सब चीज मैंने आपको बताइए कन्वर्ट करके कैसे आया। 1/14 आधा, 1/28 और आधा करेंगे अप्रोक्स 3.57%, इसका 3 गुना करना है। तो 3.5 का 3 गुना 10.5, 0.07 का 3 गुना 0.21, 10.5 में 0.21 जोड़ेंगे तो अप्रोक्स 10.71% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
चलिए आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, आप रोते रहिए, और रोना आपके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बचपन के पाप इतने हैं कि जवानी में फूट फूट के निकल रहे हैं। पेपर का पूछा हुआ सवाल है, प्री की परीक्षा का, कोई मेंस का सवाल नहीं है। पीडीएफ मणिकांत अपलोड हो गई है, नोट्स वाला सेक्शन देखिए। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% ज्यादा है, डी ए से 25% कम है। तो आपसे पूछा निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको केवल सवाल पे ध्यान नहीं देना, आपको सवाल के ऑप्शन पे भी ध्यान देना है। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो सवाल में केवल बी और सी के बीच में रिलेशन पूछा है। मेरे दोस्तों यहां पे 4 नंबर है, ए बी सी और डी। डाटा बहुत आसान है, 100 मान के इजीली कर लेंगे। ए बी से 20% कम है, सी डी से 30% ज्यादा है, और ये जो है मेरे दोस्तों डी जो है वो ए से 25% कम है। डी जो है ए से 25% कम है। तो मेरे प्यारे भाई, आप लोग यहां पे आसानी से देख सकते हैं, किसी से भी शुरुआत कर लो जो आपको पसंद आए। ए बी से 20% कम है, ए बी से 20% कम। क्या मतलब है इस बात का कि अगर बी का मान 100 है तो ए 20% कम है, ए कितना हो जाएगा 80। यही है मतलब इस बात का दोस्त। भगवान के लिए मेरे पर तरस खाइए। ए बी से 20% कम है, कनेक्ट करते हुए चलना है। बी अगर 100 है तो ए कितना है, 20% कम करिए, 80 हो जाएगा। अब ये ए बी का एक तरीके से रेशियो हो गया। अब सी डी से, अब सी डी का रेशियो अलग बनाने की जरूरत नहीं, कनेक्ट करिए भाई। ए बी का रेशियो मुझे पता चलेगा, इस लाइन में देखो, डी ए से 25% कम है, डी ए से 25% कम है। अगर ए का मान 80 है तो डी जो है ए से 25% कम है। 80 का 25% कितना होता है, 25% होता है 1/4। 80 का 25% करेंगे यानी कि 80 का 1/4 करेंगे, 20 आएगा। तो 80 से 20 कम करेंगे, डी का मान हो गया 60। अरे समझ में आया आपको। अगर ए 80 है तो डी जो है ए से 25% कम है, 80 को 25% कम करेंगे 60 आ जाएगा। आपको समझ नहीं आया है तो कोई अनपढ़ आदमी होगा ना तो उससे जाके पूछ लीजिएगा कि 80 को 25% कम करेंगे तो कितना आएगा। जो अनपढ़ अंगूठा छाप आदमी है वो आपको बता देगा। अबे गंवारो, तुमको इतनी भी शर्म नहीं आती है कि तुमको ऐसा डाउट आ रहा है, इसी संख्या को 20% 25% नहीं बढ़ा पा रहे हो आप लोग। ये अनपढ़ आदमी कर लेते हैं यार। क्या आपको ये चीजें ऑर्डनरी लगती? सी डी से 30% ज्यादा है, क्या मतलब है इसका, सी डी से। अब अगर डी का मान 60 है तो सी जो है 30% ज्यादा है। 60 का 30% कितना होता है, 18। 60 का 30% कितना होता है, 60 का 0.3 निकालेंगे 18। तो सी जो है डी से 30% ज्यादा है। 60 का 30% 18 ज्यादा करेंगे, सी कितना आ जाएगा, 78। ये ए बी सी डी चारों का रेशियो आ गया। सवाल में दिया हुआ डी ए से 25% कम है। क्लियर है। आपसे पूछा कौन सा बी और सी के बीच रिश्ता, तो बी और सी के बीच जो रेशियो वो ये आया है। ये बी और सी के बीच रिश्ता है मेरे दोस्तों, जवाब दीजिए। मतलब अगर बी का मान 100 है तो सी का मान 78 है। अगर बी का मान 100 है तो सी का मान 78 है। तो 100 से अगर 78 पे जाना है तो 0.78 गुना हो करना होगा। 100 की 0.78 में गुणा करेंगे तो 78 आएगा। तो बी कितना हुआ मेरे दोस्तों, ये जो सी है ये कितना हुआ, 0.78 टाइम्स ऑफ बी। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई। अगर बी का मतलब 100 रुपए है तो सी का मतलब 78 रुपए है। 100 से 78 का मतलब 0.78 गुना, बी का 0.78 गुना करेंगे तो सी आ जाए। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर।
मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सवाल नंबर 43 जवाब दीजिएगा। बोलो। वेट ऑफ एज 20% मोर देन वेट ऑफ बी। ए का वजन बी के वजन से 20% ज्यादा है। हुज वेट इज 30% मोर देन सी। देखिए जो हुज जो प्रोनाउन लगता है ना, नियरेस्ट हुज जो लगता है वो नियरेस्ट प्रोनाउन के लिए लगता है बी। ए का वजन बी से 20% ज्यादा है। और ये जो बी है, बी जो है मेरे दोस्तों ऐसा बंदा जिसका वजन सी से 30% ज्यादा है। तो आपसे पूछा है ए का वजन सी के वजन से कितना परसेंट एक्स्ट्रा है। तो यहां पे तीन बंदों के बारे में बोला गया, ए बी और सी। बेस को पकड़ के रखना है। ए का वजन बी से 20% ज्यादा है, बी का वजन सी से 30% ज्यादा है। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है बेटा 3/10। है भाई, अगर सी का वजन 10 है तो बी का वजन 13 है। आप बोलोगे जी सर, अभी सी का वजन अगर 100 है तो बी का वजन 130 हो जाएगा, ये मतलब हुआ। ठीक है ना, सी का वजन बी जो है साल में दे रखा, जो बी का वेट है वो सी से 30% ज्यादा है। तो सी का 100 है तो बी का 130 हो जाएगा। फिर ए का जो वेट है वो बी से 20% ज्यादा है। ए का वेट बी से 20% ज्यादा है। 130 का 20% कितना होता है? 26। तो ए का वेट 130 में 26 एक्स्ट्रा करेंगे कितना हो जाएगा? 156। ए का वेट हो जाएगा 156। तीनों का रेशियो आ गया। सवाल में आपसे पूछा बताओ ए का वेट सी से कितने परसेंट ज्यादा है। तो प्यारे भाई ये ए का वेट सी से कितना परसेंट ज्यादा, मैंने कल ही बताया था कि 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। सी का वजन 100 है, ए का 156 है, तो ए का वेट कितना ज्यादा है? सी से 56 ज्यादा है। ये परसेंटेज में भी होगा 56%। ये आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही सरल सवाल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये बताइएगा। सवाल नंबर 44 से सवाल दोबारा से डल गया मेरे दोस्तों, मैं करवा चुका हूं आपको। ये बताओ क्वेश्चन नंबर 45, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? जवाब देंगे। वो भी बताऊंगा जितेंद्र, आने दो अभी। ये देखिए नेक्स्ट टाइप बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है मेरे दोस्तों, और आजकल ये फैशन फैशन में है ये टाइप। पहले आसान सवाल फिर डिफिकल्ट डाटा के साथ। ये देखिए ध्यान सुनेगा। इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x% ऑफ 220, देन 10% ऑफ x प्लस 50 इज वॉट परसेंट लेस देन 15% ऑफ x। बहुत अच्छा सवाल है। सवाल में दे रखा है यदि 250 का x प्लस 20% 220 के x परसेंट से 25% ज्यादा है, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितने परसेंट कम होगा। इस सवाल को आप तभी सॉल्व करवाएंगे मेरे दोस्तों जब आपको x का मान पता हो। सबसे पहले x का मान बताइए। देखिए 44 नंबर मैंने करा दिया, वो दोबारा रिपीट हो गया था। यार आप इतने परेशान क्यों रहते हो और हमको भी परेशान करते हो। इस क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको x का मान पता हो। तो सबसे पहले x निकालेंगे पहली लाइन का यूज करके। जरा करो, सवाल में दे रखा x प्लस 20% ऑफ 250। अभी सवाल के अकॉर्डिंग 250 का x प्लस 20% जो है ना, वो जो 250 का x प्लस 20% है, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइएगा। 250 का जो x प्लस 20% है वो मेरे दोस्तों 220 के x परसेंट से 25% ज्यादा है। 250 का x प्लस 20% का जो मान है ना मेरे प्यारे भाई, वो किसके बराबर है? वो 220 के x परसेंट से 25% ज्यादा। 25% ज्यादा होने का मतलब 25% का मतलब 1/4 होता है। 1/4 ज्यादा करना है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? यहां से 5/4। ये बात समझ में आ गई। 250 का x प्लस 20% जो है वो 220 के x परसेंट से 1/4 ज्यादा है। 1/4 ज्यादा का मतलब कितना आ जाएगा? 5/4। तो यहां से आप सॉल्व करेंगे परसेंटेज ये कैंसल आउट हो जाएगा मेरे दोस्तों, जीरो भी कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, ये 5 × 5 = 25, 5 आ जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना,
मुझे नहीं लगता यहां तक कोई परेशानी है। थोड़ी बहुत आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, जोड़ना घटाना इधर उधर ले जाना। क्या आप पागलों की तरह बैठे रहते हो दिन भर? ये 4 की जब यहां गुणाओगे 4 पंजे 20x हो जाएगा, उधर 22x है, तो 22x माइनस 20x 2x हो जाएगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? जब 4 की यहां गुणाओगे 4 पंजे 20 गुणा 20 400 हो जाएगा, तो 2x का मान 400। ये आप मेंटली कर सकते, तो मैं तो फिर भी दरिया दिलू लिख के बताया। x का मान सॉल्व करने पर 200 आ गया जी, 200। छोटा बच्चा भी इस चीज को सॉल्व कर सकता है। x का मान 200 आ गया। मुझे डर लगता है बच्चों से कि वो ये इस चीज को कैलकुलेट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। शिवम, अगर कोई संख्या 25% ज्यादा है, यानी कि 5/4 गुना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। हद करते हो, 1.5 घंटे यही तो समझाया भाई। अच्छा, सबसे पहले हमने पहली लाइन, हमने कुछ नहीं किया, हमने x की वैल्यू निकाली 250, 200 x की वैल्यू निकाली सॉल्व करके 200। ठीक है ना? वाह बेटा। अब अगली लाइन पे पूछेंगे मेरे दोस्तों, अगली लाइन क्या कह रही है? सवाल में ये कह रहा, बताओ x+50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम है। जब भी आपको मोर और लेस निकालना है तो आप उसका रेशियो ले लीजिए। सवाल में यह पूछा है कि x+50 का 10% x के 15% से, ये बेस वैल्यू, x के 15% से कितना प्रतिशत कम होगा। बताओ x का 15% कितना आएगा? x 200 है, 200 का 15% निकालेंगे 30। x कितना है मेरे दोस्तों? 200। 200 का 15% कितना आएगा? 30। 30 से कितना कम है? x+50 का 10%। x क्या है? 200। 200 + 50 250। 250 का 10% 25। सवाल में यही पूछा है कि 30 से 25 कितना परसेंट कम है। तो आप इसका रेशियो ले लिया करो। जब भी आपको परसेंटेज मोर या लेस पूछा जाए, आप उसका रेशियो ले लो। 200 का 15% 30, 30 से कितना कम है? 200 + 50, 250 का 10% यानी कि 25। जब ये रेशियो लेंगे तो 5 6 30, 5 5 25 हो जाएगा, 6:5। तो 6 से 5 कितना कम है? 1 कम है, 1/6। 1/6 का मतलब 16:2/3%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। परसेंटेज में कहेंगे 1/6 को, तो 16 सही 2/3%। राइनी बेटा, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, आप बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं समझ सकते लेक्चर। आप जस्ट बंद करो और आप परसों दोबारा देखिए, शुरू से पढ़िए आप। 16.66 आएगा। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। ये बहुत सरल सवाल था। ठीक है, थोड़ा एक और सवाल करेंगे। सवाल नंबर 46 जवाब दीजिए। ये कोई ऐसा नहीं कि ये मेंस के पेपर में सवाल आ रहे हैं ना, ना बच्चा। अच्छा, इसको मैं करवाऊंगा बाद में, पहले ये वाला करिए, बढ़िया वाला करेंगे। 47 बोले, सवाल सीपीओ के पेपर में आया था मेरे दोस्तों 2019 में। वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी एंड कैलकुलेटिव क्वेश्चन ऑफ परसेंटेज। जवाब दीजिए, इसका क्या उत्तर है? राणा, एक्स का मान रख दो 200, अपने आप आ जाएगा। इफ डिक्रीजिंग 110 बाई x% गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 50 बाई x%। सवाल में दे रखा है, हिंदी में थोड़ा गड़बड़ लिखा हुआ, पेपर में भी गड़बड़ था, इंग्लिश में पढ़ना है। 110 को x% घटाने पर सेम उतना ही रिजल्ट आता है जितना 50 को x% बढ़ाने पर आता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर। तो आपसे पूछा है, देन x% ऑफ 650, 650 का जो x% है इज व्हाट परसेंट मोर देन, वो कितने परसेंट ज्यादा है? x माइनस 10% ऑफ 780। 780 के x माइनस 10% से कितना परसेंट ज्यादा है? बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आप मुझे सॉल्व करके बताइए कि भैया x का मान क्या होगा। x का मान पॉइंट ऑफ लो क्वालिटी, एक लेवल और बढ़ा, यही टाइप है। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगना, केवल परसेंटेज सॉल्व करना है। बनाइए। सवाल में दे रखा है 110 को x% घटाने पर सेम उतना ही रिजल्ट आता है जितना 50 को x% बढ़ाने पर आता है। यार मैंने क्या आपको पढ़ाया नहीं है?
अगर किसी संख्या को x% घटाएंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या लगेगा? तो आपको जवाब नहीं पता, 1 माइनस x% लगेगा। बोलो यार, क्यों नहीं समझते मेरे दोस्तों, क्यों नहीं समझते? ये हमने बताया है 25% 1/4, फिर 25%। बेटा 25% 1/4 होता है, लेकिन 25% बढ़ाने का मतलब होता है 5/4 से गुणा करना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। किसी संख्या को x% बढ़ाएंगे तो उस संख्या खुद का 1 माइनस x% रह जाएगी। किसी संख्या को अगर आप 30% घटाएंगे, सपोज एग्जाम्पल के लिए, तो 1 माइनस 30% रह जाएगी मेरे दोस्तों। 30% का मतलब होता है 0.3, यानी कि 0.7 गुना हो जाएगी, है ना। 30% मतलब 3/10 होता है, 7/10 गुना हो जाएगी। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर समझाया तो है भाई। अरे भगवान के लिए ये बोलो कि तुमको ये चीज याद है कि सब भूल भाल गए हैं? ये चीज कितने स्टूडेंट को याद है? मैं आपसे एग्जाम्पल के लिए कहता हूं, किसी संख्या को मैंने 16.66% बढ़ाया, तो वो संख्या अब खुद, भाई कोई नंबर के है सपोज, किसी नंबर के को मैंने 16.66% बढ़ाया, तो आप मुझे ये बताइए कि अब उस नंबर के का क्या होगा? बोलो। 16.66% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 है, तो 1/6 आपने बढ़ाया तो वो नंबर 7/6 टाइम्स ऑफ के नहीं हो जाएगा? आप क्यों भूल जाते हो ये बात? अगर आपने चीज पढ़ी नहीं तो आप ये लेक्चर क्यों देखने आ गए? 1.5 घंटे इन्हीं बातों पे मूड मारता हूं, फिर भी सड़ी बुद्धियों की समझ में नहीं आता। रे कचरा काय को पढ़ रहे हो यार तुम, हैं? कूड़े एक डब्बे में अच्छे लगोगे ऐसे बालक। एक्स का मान बताइए सबसे पहले। एक किसी 110 को x% घटाने पर उतना ही रिजल्ट, उतना ही नंबर आएगा जितना 50 को x% बढ़ाने पे आएगा। ठीक है भाई। सपोज मैंने मान ली कि x% की फ्रैक्शन वैल्यू k है, x% की फ्रैक्शन वैल्यू को मैंने k मान लिया, ठीक है ना, लिखने में आसानी रहती है। जैसे जैसे एग्जांपल के लिए 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। इसी तरीके से मैंने मान लिया कि x% की फ्रैक्शन वैल्यू k है। ठीक है भाई। कोई नंबर 110 है, आपने इसको x% घटाया, x% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना की, तो अगर आप x% घटाएंगे तो 110 कितना रह जाएगा? 1 माइनस के टाइम्स हो जाएगा 110। आप बोलोगे जी सर ये सेम रिजल्ट है, किसके बराबर? जब आप 50 को x% बढ़ाते हो, 50 को जब आप x% बढ़ाओगे मेरे दोस्तों तो कितना हो जाएगा? x% का फ्रैक्शन वैल्यू k है, तो k बढ़ाओगे तो 50 कितना हो जाएगा? 1 प्लस के टाइम्स हो जाएगा। जाके पढ़िए दोबारे से मल्टीप्लाइंग फैक्टर। तो यहां से क्या आएगा? है? नीचे रख लो, 0 से 0 कैंसल आउट हो जाएगा। 11 कम 11, 5 कम 5, तो 11 माइनस 5 6 आ जाएगा। ठीक है भाई। ये माइनस का 11 के है, ये 5 के है, तो -11 के उधर पहुंचेगा, तो 5 + 11 16 के हो जाएगा। क्लियर? तो यहां से के की वैल्यू आ गई 6/16, 6/16 हो जाएगा भाई 3/8, तो के का मान 3/8 आ गया। के की वैल्यू कितनी आ गई? 3/8। तो x% की जो फ्रैक्शन वैल्यू वो 3/8 है। x% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 3/8। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। तो अगर x का मान पूछूं कि x कितना, जवाब दो। अगर मैं आपसे x का मान पूछा होता तो आप मुझे बताइए क्या आता? भाई 12.5% 1/8 होता है, तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती 3/8, यानी कि x का मान 37.5 रहा होगा, 37.5। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है, x का मान 37.5। पर हमने नहीं निकाला, हमने डायरेक्ट x% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल ली 3/8। तो ये कैलकुलेशन आसान होती है, इसलिए मैंने आपको मल्टीप्लाइंग फैक्टर उस दिन 1.5 घंटे तक
समझाया था कि कितनी जरूरत है इनकी सवालों को सॉल्व करने में। समझ में आया? ठीक है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे जी सर, लेकिन सवाल यहां पे रुका नहीं, इसके आगे असली कहानी शुरू होती है। सवाल ये कह रहा है, मुझे ये बताइए कि 650 का x% जो है मेरे दोस्तों, 650 का x% वो 780 के x-10% से कितने परसेंट ज्यादा है, ये बताओ। देखिए जैसे आपको पसंद आए वैसे कर लीजिए मेरे दोस्तों। 650 का x% 780 के x-10% से कितना ज्यादा है? तो मेरे प्यारे भाई 780 का x-10% निकालिए, ये बेस है ना, इससे आपको तुलना करना है। x% 3/8 है, x का मान 37.5 है। मेरे प्यारे भाई अगर x का मान 37.5 है तो 37.5 में से 10 घटाओगे तो x-10 कितना आएगा? 27.5% नहीं हो जाएगा? 27.5% जवाब दीजिए। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिए, ऑप्शन भी काफी ज्यादा नजदीक नजदीक है भाई। x% अगर 3/8 है तो x कितना आएगा? 37.5। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8 होती है। तो 780 का x-10% आपको निकालना है। 37.5 - 10 क्या आ जाएगा? 27.5%। 27.5% कितना होता है? तो देखिए 2.5% होता है 1/40। 2.5% 1/40 होता है। ये 2.5 का कितने गुना है? 2.5 का कितने गुना 27.5 है? 25 से कम 25, 25 से कम 25, 11/40। तो 11/40 आई इसकी फ्रैक्शन वैल्यू। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ये बात समझ में? मैंने पहला तरीका बताया। दूसरा तरीका ये देखिए, 780 का x-10% निकाला है तो इसका मतलब होता है x% - 10%। भाई x% तो 3/8 है, 10% का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 1/10। 8 और 10 का एलसीएम 40 हो गया। तो 8 पंजे 40, 5 दिया 15, 10 तो 40। तो 15 - 4 11। आप ऐसे भी कर सकते हैं 11/40। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर ये बात अच्छे से समझ में आ गई। धीरे पुराना लेक्चर देखे बेटा, आगे बिल्कुल मत बढ़िए। दो दो तरीके मैंने आपको बताए। भाई आपको ये कैलकुलेट करना है x-10% है भाई। आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो x% - 10%। x% का मतलब 3/8 मैंने निकाला है। 10% 1/10। तो ये एलसीएम दोस्त 40 आ जाएगा। अभी 8 पंजे 40, 5 दिया 15, 10 चौक 40। तो 15 - 4 घटा तो लोगे 11/40। ऐसे कर लीजिए। कोई डाउट है इसमें? अरे भाई कुछ तो बोला करो। ऐसे नहीं करना है, दिमाग में भी कर सकते हैं। अगर x% 3/8 है तो x 37.5 हो जाएगा। x 37.5 है, 37.5 में से 10 घटाएंगे तो 27.5% आ गया। ये है भाई। आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हो कि 2.5% का मतलब 1/40 बता रखा है हमने। तो ये 2.5 का मल्टीपल ही तो है, 25 का मल्टीपल ही तो। 25 से कितनी बार जाएगा? 25 से कम 25, 2 बचेगा। 25 से कम 25, 2.5 का 11 गुना है तो 11/40 आ गई। तो कितनी बार बताऊं भाई मैं? हैं? सवाल में ये पूछा कि 780 का x-10% कितना है? x-10% कितना निकाला मैंने? x-10% 11/40। 780 का 11/40। 650 का x% सवाल में पूछा है। 650 का x% इस संख्या से कितना ज्यादा है? 650 का x%। बेस तो ये है मेरे दोस्तों, बेस को हमेशा इधर रखते हैं। अभी 780 के x-10% से 650 का x% कितना ज्यादा है? x% कितना निकाल रखा है मैंने डायरेक्ट? x%। 650 का x% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी? 3/8। जब भी आपको कोई संख्या कितनी कम है कितनी ज्यादा है, आप उसका रेशियो ले लीजिए। वही तो करा है विवेकानंद। ठीक है मेरे दोस्त, सबको बात समझ में आई? जिस भी चीज से तुलना करते हैं वो बेस वैल्यू होती है, आप उसको इधर रखना है। 780 का x-10% से
650 का x% कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों, रेशियो ले लीजिए। क्लियर है भाई? एक एक सवाल को अगर आप आधे घंटे तक समझेंगे तो कैसे सिलेबस होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ भाई, दिमाग घर से पढ़ के आया करो, ठीक है ना। रेशियो ले लीजिए पूरा, देखिए किससे चला जाएगा, 13 से। 13 चिंग 78 और 13 पंजे 65। सभी को बात समझ में आ गई? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 8 पंजे 40 है, देखिए 5 बार कैंसल आउट भी हो जाएगा, ठीक है ना। बोलो ठीक है, और तो कुछ कटने वाला है नहीं। मैंने आपको दो रेशो को सिंप्लीफाई करने का क्रॉस तरीका बताया था भाई। देखिए 3 से 6 मेरे दोस्ते 2 बार चला जा रहा है, 2 बार। तो प्यारे बच्चे कितना होगा, 11 दूनी 22/5। ये भी मैं आपको लिख के बता रहा हूं, हालांकि आप दिमाग में कर सकते हो। रेशियो ये कितना हो गया अभी, 5/8, 5 हो गया। जब भी आपके सामने ऐसा हो, इसको सिंप्लीफाई करने का क्या शॉर्ट तरीका बताया कि भूल गए अभी, कि ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 22 से कम 22, 5×5 = 25। तो मेरे दोस्तों 22:25 आ गया। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ये बात हमें समझ में आ गई अच्छी तरीके से। 22:25, ठीक है ना। यानी कि सवाल में कुल इतना सा पूछा है कि ये 22 से 25 कितना ज्यादा है, केवल सवाल में इतना पूछा है। तो कितना ज्यादा है, तो आपका जवाब होगा सर 3/22 ज्यादा है। जब भी आपसे पूछा जाए कि कोई संख्या किससे कितनी % कम या ज्यादा है, तो आप हमेशा रेशियो ले लिया करो। जो भी बेस वैल्यू होती है उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, जिसका आप कंपेयर कर रहे हो उसको राइट हैंड साइड में। है भैया 1/22 कितना होता है भाई, 1/11 9.09%। 1/11 9.09%। तो 1/22 9.09 का आधा करूंगा तो अप्रोक्स 4.5% ही हो जाएगा। अप्रोक्स 4.5% का 3 गुना भी करेंगे मेरे दोस्तों तो 13.5% से ज्यादा आना चाहिए। 13.5% से ज्यादा आना चाहिए तो अप्रोक्स कितना पहुंच जाएगा, 14%। ये आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर है। भाई थोड़ा दिमाग आप काहे नहीं लगाते हैं? ऐसा नहीं कि मैं 100 से गुणा करके 22 से भाग करने बैठ जाऊंगा, इतना समय नहीं है। हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि 1/11 जो होता है वो अप्रोक्सीमेट 9.09% होता है। तो अगर मैं 1 इसका आधा करूंगा 1/22 तो 9 पॉइंट, ये अप्रोक्स 4.54% आता है अप्रोक्स में, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 4.5% अप्रोक्स, तो 4.5 का 3 गुना करेंगे 13.5% से हल्का सा ज्यादा आना चाहिए। एक ही ऑप्शन होगा 14%। अरे मुकेश बालक समझेंगे बेटा तभी तो कुछ होगा। ये आजकल के पेपर का नॉर्मल सवाल है। नहीं, ये सीपीओ का पेपर का क्वेश्चन है और आजकल ऐसे सवाल नॉर्मल हो चुके हैं। आप बिल बहुत गलत टाइम पे तैयारी कर रहे हैं। आजकल स्टैंडर्ड बहुत उठ चुका है सवालों का, कैलकुलेशन बहुत बढ़ गई है। पहले भी ऐसे सवाल आते थे लेकिन इतनी कैलकुलेशन नहीं होती थी, इतना तामझाम नहीं होता था। अब आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है भाई, चलेंगे। एक क्वेश्चन और करिए, सवाल नंबर 46। ये बताइए, ये जो है प्री के पेपर का 2020 प्री के पेपर का एज इट इज पूछा हुआ सवाल है, मेंस का नहीं है, प्री का है। ठीक है भाई, टफ लगो चाहे कुछ भी लगो, ये मिनिमम लेवल है, न्यूनतम लेवल। ठीक है, आगे चलिए। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। इफ डिक्रीजिंग, सेम क्वेश्चन है बट डिफरेंट डाटा है। अब मैं आपसे देखता हूं आप कैसे करोगे। 180 को x% घटाने पर सेम रिजल्ट आता है जो 60 को x% बढ़ाने पर आता है। तो आपसे पूछा 410 का x% ऑफ 410 विल बी मोर देन x+20% ऑफ 210 बाई हाउ मच %। देखिए सवाल को ढंग से पढ़ा करो बेटा, सवाल में क्या पूछा है।
सवाल में पूछा x% ऑफ 410, 410 का x%, 210 के x प्लस 20% से कितने परसेंट ज्यादा है ना। बेस कितना है मेरे दोस्तों, ये 210 के x प्लस 20% से 410 का x% कितने प्रतिशत ज्यादा है। तो आपको ये निकालने के लिए रेशियो लेना है। रेशियो का फायदा तभी होगा जब आप x का मान निकालें। x का मान निकालेंगे पहली लाइन का यूज करके। सवाल में साफ साफ ये दे रखा है भाई, मैंने ये मान लिया कि माना x% की फ्रैक्शन वैल्यू जो है वो k है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 180 को x% घटाने पर, x% का मतलब k मान लिया मैंने, उतना ही रिजल्ट आता है जब हम 60 को x% बढ़ाते हैं। तो भाई 180 को x% बढ़ाओगे, x% का फ्रैक्शन वैल्यू k मान लिया, तो 1 माइनस k हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, बराबर है 60 को जब x% बढ़ाएंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 प्लस k। x% का फ्रैक्शन वैल्यू k है 1 प्लस k। आप बोलोगे जी सर ये होगा, तो हमने इसको इक्वल कर दे कि इसमें कोई समस्या। तो प्यारे भाई यहां 60 दिए, 180 3 बार चला गया दोस्तों, 3 एक कम 3 और 1 3 माइनस 1 2, 2 बराबर 4 के हो गया। तो के की वैल्यू 2/4 हाफ आ गई, तो के की वैल्यू हाफ आ गई। सॉल्व करने पर कितना है, के का मान हाफ। प्यारे बच्चों के का मान हाफ आया है, यानी कि एक्स कितना होगा, अरे भाई ये x% की फ्रैक्शन वैल्यू आई है हाफ। x% का फ्रैक्शन वैल्यू हाफ है, तो x का मान 50 रहा होगा। 50% होता है आधा, तो x की वैल्यू 50 है। भवेश परसों का लेक्चर पढ़िए बेटा, ठीक है ना। क्लियर, तो हमने x% निकाला मेरे प्यारे भाई, कोई प्रॉब्लम। ओके, अब सवाल में जो चीज पूछी गई है हम उस पर आ जाते हैं। सवाल के अकॉर्डिंग ये पूछा गया है भाई, यहां से x% हाफ है तो x की वैल्यू 50 रही होगी, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर कि 410 का x% 210 के x प्लस 20% से कितना ज्यादा है। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से समझिएगा, ये बेस वैल्यू इससे कंपेयर करना है। 210 का x प्लस 20% कितना हो जाएगा, 50 प्लस 20 70%। 210 के 70% से कितना ज्यादा है, 410 का x%, 410 का 50%, ये पूछा गया है। क्लियर है मेरे दोस्तों, जो बेस वैल्यू उसको मैंने इधर लिखा मेरे प्यारे में लेफ्ट हैंड साइड में। 210 के x प्लस 20% से 410 का x% कितना ज्यादा है, ठीक है ना। x की जगह मैंने 50 रख दिया। इससे आसानी क्या रहती है मेरे दोस्तों कि ये परसेंटेज कैंसल आउट हो जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। और तो कुछ कटेगा नहीं, ये 2 जीरो भी कैंसल आउट हो जाएंगे, ठीक है जी। आप बोलोगे जी सर, तो आ जाएगा 21 सत्ते 147 रेशियो 205, 41 पंजे 205, 147 रेशियो 205 आ गए प्यारे बच्चे। क्या इसमें कोई समस्या। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन इतना सा बना कि 147 से 205 कितना परसेंट ज्यादा है, इतना सा सवाल है। अब आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन भी काफी दूर दूर है, तो हम अप्रोक्स सॉल्व कर सकते हैं जी इस सवाल को। 147 से 205 कितना ज्यादा है, तो बताइए कितना ज्यादा है। तो आपका जवाब होगा सर जी 53 प्लस 5 58, 58। तो एक तो तरीका हो गया भाई 147 से 205 कितना ज्यादा है, कैसे पता लगाओगे 147 से 205 कितने परसेंट ज्यादा है, सर 58 ज्यादा है बटे 147 परसेंटेज में इंटू 100%। इसको भाग कर लो, जिंदगी भर करते रहना, आ जाएगा। क्लियर है। ये बिल्कुल नहीं करना मेरे दोस्तों, आपको यहां पे समझना है 147 से 205 कितने परसेंट ज्यादा है, तो 58 ज्यादा है। जो भी बेस होता है मेरे प्यारे भाई वो 100% होता है। तो ये पूछा है कि 58 कितना परसेंट है। अगर 147 100% है तो 58 कितना परसेंट है, तो थोड़ा अंदाजा लगाया करो। सारे ऑप्शन को अगर आप देखोगे तो 40% के नजदीक दिखाई दे रहे, 40% के नजदीक। भाई 147 का अगर मैं 40% में निकालूं, बताओ बच्चों कितना आएगा।
147 का प्यारे बच्चे अगर मैं 40% भी निकालूं, अगर मैं 147 का 40% निकालता तो कितना आता मेरे प्यारे भाई? 40% का मतलब 0.4 से गुणा कर दो। 147 में 0.4 से गुणा करेंगे तो 56 और 2.8 58.8 आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में? अगर भाई मैं अंदाजा लगाता हूं, थोड़ा ऑप्शन देकर 40 के नजदीक आ रहे हैं, अगर 147 का 40% भी निकाला जाए तो कितना आता है? 40% मतलब 0.4 से गुणा कर दो, 58.8। 147 का 40% 58.8 होता है, ये 58 दे रखा है, यानी कि आंसर 40% से तन्नक सा कम आना चाहिए। 40 ये अगर 58.8 निकालते तो एग्जैक्ट 40% आ जाता, ये 58 है, तो 40% से हल्का सा कम है, ये ऑप्शन नहीं है। 40% से जस्ट हल्का सा कम एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये उत्तर हो जाएगा। ऐसे आपको लगभग कैलकुलेशन करनी है। जल्दी करवाएंगे, एक को भी समझ में ना आवे जितने। सब गधे भरे पड़े हैं। चलो, न्यू ब्रांड क्वालिटी गधा। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 48। एक सवाल को सोने के लिए आधा घंटा चाहिए इन्हें। अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 48। जवाब बताइए जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? यदि किसी संख्या के 427.27% को उस संख्या के एक तिहाई में जोड़ा जाता है तो यह संख्या 12,920 हो जाती है। देखिए 48वां सवाल चल रहा हूं, कोई पहला सवाल तो कर नहीं रहे, तो थोड़ा लेवल बढ़ना चाहिए और ये मिनिमम लेवल है। तो आपसे पूछा है ओरिजिनल नंबर का 20% कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे बताइए कि 20% ओरिजिनल नंबर है क्या? भाई किसी संख्या के 427.27% को उस संख्या के एक तिहाई में जब हम जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, तो संख्या 12,920 हो जाती है। तो ओरिजिनल नंबर का 20% बताइए। देखिए जब हम बचपन में थे तो हम सवालों को कैसे सॉल्व करते थे कि माना संख्या x है, x खत्म हो गया। थोड़े समझदार हुए तो हमने सोचना शुरू किया कि माना संख्या 100 है, 100 को भी हटाओ। जब आपके सामने टिपिकल फ्रैक्शन दे रखे, जब आपके सामने टिपिकल परसेंटेज है, तो परसेंटेज को करिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट। जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, जो फ्रैक्शन का जो हर होता है, जो फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है अंश बटे हर, यही आपकी कैलकुलेशन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है। तो अब डिनोमिनेटर का मल्टीपल एज्यूम करिए जिससे कैलकुलेशन आसान रहे। डिनोमिनेटर का मल्टीपल, अब ध्यान से सुनिएगा। किसी संख्या के 427.27% को उस संख्या के एक तिहाई में जोड़ना है। सवाल पढ़ो, सवाल, सॉल्यूशन नहीं। 427.27%। तो पहले आप मुझे बताओ 427.27% होता क्या है? क्या मतलब है? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी है? टिपिकल परसेंटेज है ये, तो 400% 4 हो जाएगा। 27.27% कितना? 9.09% मैंने आपको पढ़ा है 1/11। 9.09% 1/11, तो 27.27% कितना हो जाएगा? 3 गुना है, 3/11। हाँ जी बोलो ना। तो 11 चौक 44 और 3 47/11। आप बोलोगे जी सर, क्या इसमें कोई समस्या है? बोलो। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। सवाल में क्या बोला है कि किसी संख्या के 47/11 को, किसी संख्या के 47/11 को उस संख्या के एक तिहाई में ऐड करना है मेरे प्यारे भाई। एक तिहाई, एक तिहाई का मतलब होता है 1/3। कोई संख्या है, मुझे नहीं पता क्या है, किसी संख्या के 47/11 को
उस संख्या के एक तिहाई में ऐड करना है। और ऐसा करने से संख्या जो आएगा रिजल्ट वो 12,920 हो जाएगा। तो आपको किसी संख्या का 47/11 भी करना है और बटे 3 भी करना है। तो क्यों ना मैं 11 और 3 का एलसीएम मैंने ये मान लिया कि माना संख्या 33 यूनिट। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? मैंने संख्या को 33 यूनिट मान लिया। जो भी फ्रैक्शन होती है मेरे दोस्तों ध्यान से सुनेगा, आपकी सबसे बड़ी समस्या है कि आप थोड़ी सी देर याद रहती है फिर भूल जाते हो। मैंने क्या बोला, जब भी टिपिकल फ्रैक्शन हो तो आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए और उनके जो डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम एज्यूम करने से कैलकुलेशन आसान रहेगी। क्यों आसान रहेगी? जवाब भी दूंगा उसका। नहीं रंजन भाई, 11 तिया 33, मैंने संख्या को 33 यूनिट मान लिया, ना एक्स माना ना 100 माना, 33। क्लियर है? ध्यान सुनेगा। तो कोई संख्या 33 यूनिट है, उस संख्या के 47/11 में उस संख्या का एक तिहाई ऐड करना है। तो 33 का 47/11 निकालना क्या आपके लिए आसान रहेगा कि नहीं रहेगा? भाई इससे ये आसान रहेगी, कैलकुलेशन कम होगी। 11 तिया 33, 47 तिया कितना आ जाएगा? 141, 141। आप बोलोगे जी सर 141 आ जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है भाई? संख्या मैंने क्या मानी है? 33। तो संख्या का एक तिहाई ऐड करना, 33 का एक तिहाई आसानी से निकल जाएगा 11। ठीक है मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे जी सर। तो मैंने कोई संख्या 33 यूनिट मान ली, 33 का 427.27% या फिर 33 का 47/11 करोगे तो 141 आया। 141 में क्या ऐड करना है? 33 का एक तिहाई 11 ऐड करना है। तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 152 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर 152 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 152। कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे नहीं सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं। 152 हो गया प्यारे भाई। और इसी 152 की वैल्यू जो है सवाल में कितनी दे रखी है? 12,920 दे रखी है। ठीक, मुझे लगता है बात आपको समझ में आ गई। 152 यूनिट की वैल्यू है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बटे 152, एक यूनिट की वैल्यू है। आप बोलोगे जी सर 33 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मल्टीप्लाई बाई 33। ये ओरिजिनल नंबर आ गया भाई। ओरिजिनल संख्या क्या है? 33 यूनिट। तो 33 यूनिट के लिए निकालने तो मल्टीप्लाई बाई 33 कर दिया। अगर सवाल में पूछा होता वह संख्या क्या है, तो वह संख्या आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। लेकिन सवाल में आपसे यह भी नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि ओरिजिनल नंबर का 20% क्या है। ओरिजिनल नंबर का 20% आपको बताना है, इस संख्या का भी आपको 20% बताना है। 20% मतलब 1/5, इसका भी 1/5 बताना है। तो बटे 5 हो जाएगा। क्या इसमें कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर 12,920 का मतलब होता है 1292 गुणा 10। तो 5 से ये जो 10 है 2 बार चला जाएगा, 2 टाइम्स। तो मेरे प्यारे भाई जीरो तो आना नहीं है, नहीं इसमें। ठीक है भाई? और आंसर देखिए, ऊपर देखिए 33 आ रहा है, तो आंसर 11 का भी मल्टीपल होगा, 3 का भी। 11 से कटने वाला ना तो ये ऑप्शन है भाई, ये ऑप्शन भी है, ये ऑप्शन भी है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा। एक ही ऑप्शन बचे इस सवाल का, ए। यही एक अकेला ऑप्शन है जो 11 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। आप ऐसे कर सकते हैं, कैलकुलेशन की कोई जरूरत नहीं है। आप यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, इकाई के अंक से। भाई ऊपर इकाई का अंक क्या बनेगा? 2 दूनी 4 तिया 12। ऊपर एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई का अंक 2 होगा। नीचे ऐसी संख्या है मेरे दोस्तों, नीचे है 152। नीचे 152, 152 में भी इकाई का अंक 2 है। जब 2 को भाग करेंगे 2 से, तो इकाई के अंक में या तो 2 एकम 2 जाता है या 2 छक्का 12 है। यानी कि यूनिट डिजिट या तो 1 होना चाहिए या 6 होना चाहिए। 6 तो दिख नहीं रहा, 1 दिख रहा है, यही ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है? दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 49, जवाब दीजिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार सवाल आपके सामने एक और करो।
बिल्कुल वंदना। सुजीत 11 और 3 का मल्टीपल, देखिए मेरे दोस्तों आप क्यों नहीं समझते हैं यार, काहे नहीं समझते आप लोग, पागल है क्या। 427.27% की फ्रैक्शन वैल्यू आई 47/11। सोते रहते हो पता नहीं, जब पूरा सवाल निकल जाता तब कहां से बोलने लगते हो। 1/3 का 1/3। सवाल ढंग से पढ़ो आप, सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखा करो, केवल सवाल। सवाल की औकात सॉल्यूशन से कहीं ज्यादा होती है, सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी सड़ी बुद्धि में डालो। क्या बोला है, किसी संख्या के 427.27% में उस संख्या का 1/3 जोड़ना है। 427.27% का मतलब है 47/11। तो किसी संख्या के 47/11 में उस संख्या का 1/3 जोड़ना है, संख्या का 47/11 करना है, संख्या का बटे 3 करना है। तो बटे 11 और बटे 3 आसानी से किया जा सके, इसलिए मैंने संख्या को 11 और 3 से कटने वाली मान लिया। 11 गुणा 3 33। जो फ्रैक्शन के जो हर होते हैं उनका मल्टीपल, उनका एलसीएम मैंने मान लिया, संख्या को 33, संख्या 33 मान ली मैंने। 33 का 47/11 करा 141 आया, 33 का 1/3 करा 11 और जोड़ने पर 152 आया। वही सवाल में 12,920 दे रखा है। भगवान के लिए थोड़ा बादाम खाना शुरू कर दो, पिताजी से बोलो बादाम ला के दें तुमको, थोड़ा खर्चा करवाओ उनका। बुद्धि बिल्कुल ठप हो चुके तुम्हारी, ठप एकदम, जंग लग चुका जंग। ये बताइए, बहुत ही बेहतरीन और टेक्निकल सवाल है, ओवर टेक्निकल क्वेश्चन करेंगे। देखिए 2 नंबर हैं, एक सेकंड, कौन सा सवाल है, सवाल नंबर 49 है। हमको यार ये चीज कभी कभी मैं सोचता हूं कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है वैसे वैसे स्टूडेंट की क्वालिटी में डिग्रेड क्यों होता जा रहा है। तो जब हमने नया नया पढ़ाना शुरू किया था तो बहुत अच्छे बच्चे थे, 5 महीने में भी बैच समाप्त हुआ है, 5 महीने में तो 16 17 18 बैच थे, 5 महीने में पूरा सिलेबस समाप्त। और बहुत जल्दी जल्दी में समझाता जाता था, बच्चे यस सर करके करते जाते थे, आंसर भी देते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, 25 नंबर बैच आया, 30 आया, 35 आया, 40 आया, 58 आया, 70 आया। जैसे जैसे समय बीतता गया बच्चों का स्टैंडर्ड ऐसे गिरता गया, ऐसे बिल्कुल नीचे, और बैच की वो जो है वो ड्यूरेशन बढ़ती गई। जो बैच 5 महीने में खत्म होता था आज वो खत्म होने में 8 10 महीने लग जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को बहुत धीरे समझ आता है, उसकी कैपेसिटी नहीं है कि मैं उसको फटाक से बोल दूं और वो एक बार में समझ ले। कंटेंट कम कर नहीं सकते, कंटेंट कम कर देंगे तो नौकरी लगेगी नहीं। सब प्रीवियसरी चल रहा है, जितने भी सीट हो रही है ना उसमें लगभग 70 से 75% प्रीवियस ईयर है। मैं नहीं कर रहा सारे, 20 से 25% सवाल नहीं भी, हम जैसे 100 सवालों की शीट है, 100 सवाल में से आपको 73 74 75 सवाल पुराने मिलेंगे प्रीवियस ईयर के, जो नए क्वेश्चन है वो 20 25% ही है। लॉकडाउन इसका एक रीजन है, बिल्कुल। स्टूडेंट की मानसिक क्षमता बहुत गिर गई है, ये रीजन है सबसे बड़ा। ये देखिए, देर आर 2 नंबर्स, when first number is increased by 160%, the obtained number is 86 less than the second number। देखिए आपके पास 2 नंबर है, थोड़ा टेक्निकली सोचना इस सवाल को, फर्स्ट और सेकंड, 2 नंबर है फर्स्ट और सेकंड।
ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे दोस्तों। जब हम फर्स्ट नंबर को 160% बढ़ाते हैं तो जो नंबर आता है मेरे दोस्तों वो सेकंड नंबर से 86 कम होता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड इफ द फर्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 110, अगर हम फर्स्ट नंबर को 110 बढ़ाते हैं तो सेकंड नंबर से 200 कम है। तो आपसे पूछा दोनों नंबर का सम क्या है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दोनों नंबर्स निकालने होंगे अलग अलग। देखिए सबसे पहले ये जो सेकंड लाइन है आसान है और यहां से इजीली आप इस चीज को ढंग से सुनेगा। आपके पास दो नंबर हैं, आपके पास दो नंबर है मेरे दोस्तों। अगर पहले नंबर को 110 बढ़ाया जाए तो जो नंबर प्राप्त होगा वो सेकंड नंबर से 200 कम होगा। इस बात का क्या मतलब है, कोई बच्चा बता सकता है? कोई बच्चा इस चीज को बता सकता है मेरे दोस्तों? आपके पास दो नंबर है फर्स्ट और सेकंड, अगर पहले नंबर को 110 बढ़ाया जाए तो अब जो नंबर आएगा, पहला नंबर अभी भी 110 बढ़ाने के बावजूद भी दूसरे नंबर से 200 कम है। इस बात का क्या मतलब है? फर्स्ट नंबर को 110 बढ़ाया जाए उसके बावजूद भी जो पहला नंबर की वैल्यू है वो दूसरे नंबर से 200 कम है। इस भाई आपके पॉकेट में 110 रुपए डाले जाएं उसके बावजूद भी आपके पॉकेट में दूसरे बंदे से 200 रुपए कम रहेंगे। इसका मतलब आपकी पॉकेट में दूसरे बंदे से 200 प्लस 110 310 रुपए कम है। पहला नंबर दूसरे नंबर से 310 कम है। क्या ये इस बात का मतलब हुआ? आप मेंटली इस चीज को समझ सकते हैं? पहला नंबर दूसरे नंबर से 310 कम है, यह मतलब हुआ भैया जी इस बात का। किसी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट? पहले नंबर को आप 110 बढ़ाओगे उसके बावजूद भी मेरे दोस्तों ये सेकंड नंबर से मेरे दोस्तों 200 कम रहेगा। यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 310। सेकंड माइनस फर्स्ट कितना आ जाएगा? 310। पहला नंबर दूसरे नंबर से 310 कम। बहुत ही बेसिक और सिंपल तरीके से मैंने बोला, लेकिन ये जो इक्वेशन लिख के जो समझने वाली बात है इसको घर पे भूल जाइए। अब आज मेंटली आपको समझना है कि पहले नंबर को 110 बढ़ाने के बावजूद भी वो दूसरे से 200 कम रहता है, क्योंकि पहला नंबर दूसरे नंबर से 310 कम रहा होगा। अच्छा, ये बिल्कुल सही बात है। पहली लाइन पहले और पहला नंबर दूसरे से 310 कम है। अगर हम पहले नंबर को 160% बढ़ाएं, मेरे प्यारे भी प्यार से समझिएगा, अगर हम फर्स्ट नंबर को 160% इंक्रीज करें तो जो नंबर प्राप्त होगा मेरे प्यारे भाई वो सेकंड नंबर को तो नहीं छेड़ा आपने, केवल फर्स्ट नंबर को छेड़ा। अगर हम फर्स्ट नंबर को 160% बढ़ाएं तो जो नंबर आएगा वो सेकंड नंबर से कितना कम रहेगा मेरे दोस्तों? 86 कम रहेगा। अपने सेकंड नंबर को नहीं छेड़ा। तो आपसे पूछा दोनों संख्याओं का सम, तो थोड़ा दिमाग लगाइए। नहीं अभिषेक, देखिए ध्यान सुनेगा, पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना कम है? 310 कम है, ये बोला है। ओके, आपने पहले नंबर को 160% बढ़ाया, अब पहला नंबर दूसरे नंबर से 86 कम है। भाई पहले कितना कम था? पहले फर्स्ट नंबर जो है सेकंड से 310 कम था। अब ये जो फर्स्ट नंबर है सेकंड से 86 कम है। भाई पहले 310 कम था, अब केवल 86 कम है। तो गैप कितने का आया मेरे दोस्तों? पहले 310 की कमी थी, आज 86 की कमी है। तो 310 में से 86 घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 30 में से 8 गया 22, 224। भाई मेरे थोड़ा दिमाग लगे, भगवान ने सभी को दिमाग लगाने के लिए बोला है।
आपने पहला जो नंबर है, पहला नंबर दूसरे नंबर से 310 कम है। आपने पहले नंबर को 160% बढ़ाया। अब जो नंबर है मेरे प्यारे वो दूसरे नंबर से 86 कम है। तो पहले मैं 310 कम था, आज मैं 86 कम हूं। बीच का गैप कितने का आया? 224 का आया। ये गैप क्यों आया बच्चों? ये गैप, ये अंतर क्यों आया? तो आपका जवाब होगा सर ये गैप आया है पहले नंबर को 160% बढ़ाने की वजह से। सर पहले नंबर को 160% बढ़ाने की वजह से। पहले आप 310 कम थे, आज आप केवल 86 कम हो। ऐसा क्यों? कि आपने पहले नंबर को 160% बढ़ा दिया। यानी कि सर पहले नंबर का, फर्स्ट नंबर का 160% ही 224 के बराबर है। फर्स्ट नंबर का 160% ही 224 के बराबर है। तो फर्स्ट नंबर का 100%, यानी कि फर्स्ट नंबर कितना होगा निकल जाएगा। 16 से काट लेंगे भाई, 10% की वैल्यू 16 से काट लेंगे ना, दोनों तरफ काट लेंगे 16 से। 16 एकम 16, 6 16 चौको 64, 14। तो फर्स्ट नंबर का 100% 10 से गुणा कर दें 140। अगर 160% के लिए 224 है तो 100% 140। तो फर्स्ट नंबर का 100%, यानी कि पहला नंबर मेरे प्यारे भाई, फर्स्ट नंबर 140 आ गया। फर्स्ट नंबर प्यारे बच्चों 140 आ गया। तो सेकंड नंबर कितना होगा मेरे दोस्तों? जवाब दीजिए मेरे प्यारे बच्चे। आप ये कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर से 310 कम है, या फिर सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से 310 ज्यादा है। तो सेकंड नंबर कितना होगा? 140 में 310 जोड़ेंगे 450। तो सेकंड नंबर हुआ प्यारे बच्चे 450। सेकंड नंबर 450 हो गया। आपसे दोनों नंबर का, फर्स्ट और सेकंड का सम पूछा है। 140 प्लस 450 कितना हो जाएगा? 590। और ये आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्त ऑप्शन नंबर बी। तो बचपन में ऐसे ही करते थे सवाल सॉल्व। सभी लोगों ने बचपन की किताबों में ऐसे सवाल किए होंगे घटाने बढ़ाने वाले परसेंटेज से, लेकिन वहां एक्स मान के करते थे। ये आज आपको करना वही प्रोसेस है, लेकिन लिखने का तरीका बदलना है, शॉर्ट में करना है। ठीक है, आगे चलें अगले सवाल की तरफ। सवाल मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा 50 नंबर, ही बताइए। नहीं युवराज, देखिए सवाल आपके सामने, ए इज 20% मोर देन बी, बी इज 25% मोर देन सी, सी 60% लेस देन डी, डी इज 20% मोर देन ई। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन से इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है? हर ऑप्शन में अलग अलग के बीच रिश्ता दे रखा है। तो मेरे दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है। सवाल है मेरे दोस्तों, सवाल में 5 वेरिएबल है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है भाई, ए बी से 20% ज्यादा है, बी सी से 25% ज्यादा है, सी डी से 60% कम है, डी ई से 20% ज्यादा है। तो भाई यहां से ना चेन इधर से उधर की तरफ आसानी से बनेगी, डी से ए की तरफ आसानी से भागे चले जाओगे। सवाल में बोला है, यहां से शुरुआत करेंगे, डी ई से 20% ज्यादा, आसान रहेगा। अगर ई का मान 100 है तो डी 20% ज्यादा है, डी 120 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, उसके बाद क्या बोला है बच्चों? सी 60% लेस देन डी, सी डी से 60% कम है। अगर सी डी से 60% कम है तो सी जो है वो डी का 40% हो जाएगा कि नहीं? 120 का 40% 48।
अगर सी डी से 60% कम है तो सी डी का 40% होगा, यानी कि 48। इसके बाद 20-25% मोर देन सी, बी सी से 25% ज्यादा है, सी का मान 48 है। 48 का 25% कितना होता है? 48 का एक चौथाई 12, तो 48 का 25% 12 होता है, 48 से 12 ज्यादा करेंगे 60, तो बी का मान 60 आ गया। ठीक, आगे चलते हैं। एज 20% मोर देन बी, ए बी से 20% ज्यादा है, ए बी से 20%, 60 का 20% कितना होता है? 60 का 20% होता है दोस्त 12, 60 से 12 ज्यादा करोगे 72, तो ए का मान कितना आ गया मेरे दोस्तों? यहां पे 72 आ गया। आप बोलोगे जी सर, जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। अब ऑप्शन से आपको ये चारों में रिलेशन निकाले, देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, ये बताओ। डी इज 60% लेस देन बी, डी जो है बी से 60% कम है, नहीं, डी तो बी से ज्यादा है, बल्कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, गलत है ये। दूसरा, ईज 28% मोर देन ए, ई जो है वो ए से 28% ज्यादा है, ई ए से 28%, 28 यूनिट ज्यादा है, परसेंटेज में नहीं, ई ए से 28% ज्यादा नहीं होगा, ये 28/72 होगा, 28/72%। बेटा सवाल को ढंग से पढ़ा करो, ई ए से कितने परसेंट ज्यादा है? ई ए से 28 ज्यादा है, बटे में 72 आएगा मेरे दोस्तों, ये 28/72% आएगा, ना कि 28%। ये नहीं होगा, गलत है ये बात, सवाल को ढंग से पढ़ा करो। ए 40% लेस देन डी, ए डी से 40% लेस है, ए डी से 40% लेस है, हाँ जी बिल्कुल सही है ये वाला। ए कितना लेस है डी से? 48, अगर डी का मान 120 है तो ए का 72 है, ए डी से कितना कम है? 48 कम है। और मेरे दोस्तों 40%, 120 का 40% ही 48 होता है, बिल्कुल सही। ए जो है मेरे दोस्तों डी से 48 कम है, यानी कि डी का 40%, 120 का 40% 48 होता है। सभी को ये बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे चलेंगे, एक सवाल और करेंगे मेरे दोस्तों हम। सवाल नंबर आपके सामने आएगा 51, ये जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बहुत ही साधारण सवाल आपके सामने करो। राहुल कह रहे हैं सर आप बहुत स्लो क्वेश्चन करवा रहे हैं, इससे कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा? मेरा फोकस अभी सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है, मेरा फोकस ये कि जो नए नए दैत्य आए हैं बैच लेके पढ़ने के लिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ दिन बाद गायब हो जाएंगे, खत्म, डिलीट हो जाएंगे बैच से, लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं जिनको वाकई में नौकरी की जरूरत है, उनको समझ में आना शुरू, कुछ दिन ऐसे ही स्पीड में चलेगी, ठीक है ना? सिलेबस बाद की चीज है, क्या फायदा सिलेबस करके जब नौकरी ना लगी, जब समझ ही नहीं आया। ये बात बिल्कुल सही है कि अगर मैं जिस स्पीड से अभी पढ़ा रहा हूं वैसे ही एक एक चीज को लिख लिख के डिटेल में 15-15 मिनट एक एक सवाल पे देकर कराऊंगा, तो सिलेबस आपको 3 से 4 साल में होगा। ए की इनकम बी की इनकम का 40% है, और बी की इनकम सी की इनकम से 24% ज्यादा है, तो सी की इनकम ए की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, कुछ भी नहीं है। 3 बंदे मेरे दोस्तों ए बी सी, आपको केवल इनमें रिश्ता बिठाना है। ए की इनकम बी का 40% है, बी की इनकम सी की इनकम से 24% ज्यादा है, मतलब अगर सी की इनकम 100 है तो बी की इनकम 24% ज्यादा है, 124, बी की इनकम 124 है, ऐसा सवाल में बोला गया। और ए की इनकम बी की इनकम का 40%, ए की इनकम क्या है? बी का 40%, 124 का 40%, 124 का 40% कितना होता है? 124 का 0.4 गुना कर देंगे मेरे दोस्तों, 124 का 40% 0.4 से गुना कर दो तो 49.6,
ए की इनकम आ गई 49.6। पूछा क्या है, सी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है, तो आपको केवल इनकी जरूरत है। तो आप मुझे बताइए, सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है, बताओ। अगर ए की इनकम 49.6 है, सी की 100 है, तो कितना ज्यादा है सी की इनकम ए से? तो आपका जवाब होगा सर 50.4 ज्यादा है। अगर ए की इनकम 49.6 है, सी की 100 है, तो कितनी ज्यादा है? 50.4 ज्यादा है, परसेंटेज में नहीं है। अरे सब लोग 50.4% बताने लग गए। वह कितने बेशरम आदमी हो भाई तुम, हद हो गई मेरे भगवान। आप इतने बेशरम क्यों हैं? अगर ए की इनकम 49.6 रुपए है, सी की इनकम 100 है, तो सी की इनकम ए से कितने परसेंट ज्यादा है? कितने परसेंट? परसेंट निकालने के लिए बेस वैल्यू चाहिए, बेस वैल्यू है भाई। सी की इनकम ए से, अगर ए की इनकम 100% है ना, बेस हमेशा 100% होता है। ए की इनकम 49.6 है, सी की 100 है, तो 50.4 ज्यादा है, 49.6 से भी ज्यादा है, यानी कि आंसर 100% से ज्यादा आएगा। ये दोनों उत्तर तो हो ही नहीं सकते। भाई मेरे दोस्त थोड़ा दिमाग लगाओ। सी की इनकम ए से कितना ज्यादा है? 50.4 ज्यादा है। बेस कितना है? 49.6। 49.6 अगर 100% की वैल्यू है, तो 50.4 जाहिर सी बात है 100% से ज्यादा होगा। तो ये उत्तर तो हो ही नहीं सकता। अब दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, देखिए ध्यान से समझो। ये जो 50.4 है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? 50.4 को 49.6 और प्लस 0.8 ही हो जाएगा 50.4। आप बोलोगे जी सर, भाई 49.6 तो 100% हो गया। ऐसा नहीं कि मैं कन्वर्ट करूंगा। 0.8 कितना होगा मेरे दोस्तों? 0.8 अप्रोक्स देखो, अप्रोक्स ये 50 है। अगर 50 का मतलब 49.6 अप्रोक्स 50 ही होता है, 50 का मतलब 100% है, तो 0.8 लगभग 1.6% आएगा। 101.6% आना चाहिए, ये नहीं आएगा। अगर मेरे दोस्तों इसका मतलब 100% है, तो 0.8 का मतलब लगभग दुगना 1.6% होगा, 4.2% नहीं होगा। ये उत्तर सही होना चाहिए। ऐसे करना है, ठीक है जी। चलिए आज